नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कितनी किस्म के होते हैं? तो इसके हम अगर देखें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सामने रखते हुए हम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सिंपल प्रोजेक्ट एज सेकंड वन कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो जो सिंपल या इजी प्रोजेक्ट होंगे उसमें ये हम कह सकते हैं कि उसके चंद एक स्टेक होल्डर्स होंगे, चंद एक लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसका जो प्रोसीजर होगा अप्रूवल का वो बहुत लेंथी नहीं होगा, उसमें रिसोर्सेज भी चंद एक चाहिए होंगे, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ज़्यादा टीयर्स पर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वेयर एज इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए होता है, उसमें स्टेक होल्डर्स ज़्यादा होंगे, उसका अप्रूवल प्रोसेस भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा, और इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा होंगे। ये मोस्टली जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं या कुछ आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हो सकते हैं। सेकंड वन, वी कैन डिवाइड प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल, कि उस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कौन कर रहा है। अगर उसकी फाइनेंसिंग गवर्नमेंट सेक्टर से आ रही है तो वो पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी पॉकेट से कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो वो प्राइवेट प्रोजेक्ट होगा, या फिर इसका कम्बिनेशन भी हो सकता है कि पब्लिक प्राइवेट दोनों के उसमें स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वन जो पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग आती है, मोस्टली मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे, फाइनेंस गवर्नमेंट करेगी, ये मोस्टली पब्लिक की वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं। सेकंड वन प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन करेगी, और जो मिक्स होंगे उसमें उसमें उन दोनों पब्लिक भी उसमें इन्वॉल्व है और जो अवाम है वो भी जो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और उसमें अवाम भी इन्वॉल्व है, जहाँ उसमें 50-50 कह सकते हैं कि 50% गवर्नमेंट शेयर देते उसमें पार्टिसिपेट करती है, 50% अवाम करती है, या 40-60 हो सकता है, कोई भी उसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर फाइनेंस गवर्नमेंट कर रही होती है जबकि जो लेबर और मटेरियल होता है वो फिर पब्लिक अपने तौर पर लगाती है, तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। देन प्रोजेक्ट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, कि उस प्रोजेक्ट का कंटेंट क्या है, वेदर इट रिलेट्स टू कंस्ट्रक्शन सच एज हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम और एयरपोर्ट। सेकंड वन, प्रोजेक्ट का कंटेंट आईटी रिलेटेड हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल ऐप टू साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क। थर्ड वन, उसका कंटेंट बिजनेस हो सकता है, टू अर्न मनी हो सकता है, टू अर्न प्रॉफिट हो सकता है, अपनी मार्केट को कोई ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म है एक्सपेंड करना चाह रही है, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट लाना चाह रही है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा। और थर्ड वन डेफिनेटली ये भी बिजनेस से रिलेटेड ही होगा, अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है या अपना जो ऑलरेडी उसका प्रोसेस है उसको अपग्रेड करना चाह रही है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि उस जो प्रोजेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन सच एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, ऑफ टॉयज, फर्नीचर, प्रोसेसिंग फूड आइटम्स। तो इस तरह के जितने भी होंगे जो प्रोसेसेस में जा रहे होते हैं, वो जो फर्स्ट टाइम जो बनेगा प्रोजेक्ट वो उसका जो कैटेगरी होगी उसके हम कहते हैं प्रोडक्शन बेस्ड कैटेगरी होगी। सेकंड वन, some projects are social, they are mostly done by either by government or NGOs such as public welfare, parks,
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, establishment of school, basic health unit, or establishing a library in an area. All these projects would be social based. Third one is some projects are done to enhance the level, to upgrade the level of education, such as opening or upgradation of schools, colleges, or universities. Or you can say the offering of scholarships to the students is also a part of projects. Third one is project can be done for research, such as study report, dissertation, ग्रेजुएशन से मास्टर लेवल, पीएचडी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो उसमें जो हम थीसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, वो भी हमारा एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें एक टाइम फ्रेम होता है, उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी डेफिनेटली एक लिमिटेड होगी, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। या फिर एक फर्म मार्केट का सर्वे करना चाह रही है, कंपेटिटिव एनालिसिस करवाना चाह रही है, या मार्केट की सेगमेंटेशन करवाना चाह रही है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। एंड प्रोजेक्ट आर आल्सो टू क्रिएट आर इन्वेंट न्यू वैक्सीन्स, न्यू मेडिसिन्स. So these are the basis on which project are done. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज थी जिसमें हम प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करते हैं. आई होप वी हैव लर्नड अबाउट ये प्रोजेक्ट क्या होता है, एक प्रोजेक्ट ऑपरेशन में क्या फ़र्क होता है, हम प्रोजेक्ट्स अपनी लाइफ में क्यों करते हैं, और प्रोजेक्ट की डिफरेंट अकसाम कौन सी होती हैं, कौन सी कैटेगरीज होती हैं. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.